हेलो दोस्तों। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फाइलिन माउंटेन पीक पर यहाँ स्काई मेंशन अलाइव सोल के आमने सामने आ गया था, जहाँ हम देखते हैं कि हाल सोल से 3 वॉरियर जो कि फाइट करने वाले हैं। उनमें से पहला था हुन्नू, जो कि 6 स्टार डोसिंग लेवल का कल्टीवेटर है। दूसरा था हुन्मू और तीसरा था हुनमेशंग। यहाँ पर हम देखते हैं कि हुन्मू का मुकाबला करने के लिए पिल टावर का एसेस्टर सामने आ गया, जो खुद भी 6 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टीवेटर था। उसकी और हुन की एक जबरदस्त फाइट हुई, जो कि लास्ट में ड्रॉ हो जाती है। सेकंड राउंड के तौर पर हम देखते हैं कि हुनु और मास्टर जौचेन दोनों आपस में फाइट करने लगे, जहां मास्टर औचन अपनी पूरी जान लगा देते हैं। उन्होंने हुनु को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था, मगर यह सब करते हुए वो भी बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके थे और उनके पास भी आगे फाइट करने की ताकत नहीं बची थी। यानी कि पहले दोनों ही राउंड्स ड्रॉ हो चुके थे और अब फाइनल मैच की बारी है, जिससे इस जंग का नतीजा डिसाइड होगा। और ये फाइनल फाइट हुनमिशंग और सियामियान के बीच होने वाली थी। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हुनमिशंग और सियामियान दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे, जहाँ पर हुनमेसंग सियामियान से कह रहा था कि तुम्हारी वजह से मेरे क्लैन में मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हुई है। बहुत अरसे पहले जब मैंने अपने लोगों को गामा एम्पायर भिजवाया था ताकि वो जियान को किडनैप करके ले आए, तो तब बेसिकली मेरा ओरिजिनल प्लान यह था कि साथ ही साथ वो जऊ क्लैन के बचे कुचे सारे लोगों को भी खत्म कर डाले। लेकिन मैं क्लोज डोर कल्टीवेशन में चला गया था और बाहर की तरफ मौजूद मेरे सुपरडेंट काफी ज्यादा लेजी थे। उन आलसियों से यह काम सही से हो नहीं पाया। वो बेशक जौसन को तो उठा कर ले आए थे, लेकिन वो तुम्हें मारने में नाकामयाब रहे। उन्होंने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा, जिससे मेरे हॉल ऑफ सोल की बहुत बार बेइज्जती हुई है। हम सब ने ही तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया और हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सिर्फ कुछ ही डेकेड्स के अंदर तुम इस लेवल तक पहुंच जाओगे। आज के दिन तुम मेरे सामने खड़े हमारे हॉल ऑफ सोल के साथ नजरें मिला रहे हो। यह हमारी लापरवाही का नतीजा है, लेकिन आज के दिन हॉल ऑफ सोल का मास्टर यानी कि मैं इस किस्से को हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर खत्म कर दूंगा। जो सुनकर दूसरी तरफ सियामियन भी गुस्से के साथ जवाब देते हुए कहता है, हाँ, तुम पर हमारे आउटलाइन का उधार खून बाकी है और खून के बदले मैं सिर्फ आज खून ही लेने वाला हूँ। यह हिसाब भी आज के दिन ही होगा। जो सुनकर हुनमिशंग मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, फिर आगे बढ़ो और मुझे दिखाओ कि आखिर तुम कितने ताकतवर हो चुके हो। हुनमिशंग की ये बात सुनते ही सियामियन बिजली की तेजी के साथ मूव करते हुए फिर से हुनमिशंग के सामने आ गया था, जहां वो अपनी 2 फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला करना चाहता था। हुनमिशंग ने भी सियामियन की इस टेक्निक को ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन उसकी शील्ड पेनिट्रेट कर जाती है और यहाँ इससे पहले कि सियामियन की ये फिंगर टेक्निक उसकी आंख में जाकर लग पाती, तब तक हम देखते हैं कि हुनमिशंग ने अपने पंजे को सियान की गर्दन की तरफ रवाना कर दिया था, जो देखकर सियामियन भी समझ जाता है कि हुनमिशंग काफी ज्यादा चालाक है। वो अपनी एक आंख को गवाकर मुझे जान से मारना चाहता है, लेकिन मैं हाल मास्टर के इस इरादे को कामयाब होने नहीं दूंगा। यह सोचते ही सियामियन फोर्स से अपनी फिंगर टेक्निक के डायरेक्शन को चेंज करते हुए हुनमिशंग के हाथ पर हमला कर देता है, जिसे हिट करते हुए सियामियन फोर्स से जंप करते हुए पीछे की तरफ चला गया। और हम देखते हैं कि इस अटैक के कारण हुनमिशंग के हाथ पर थोड़ी सी फ्लेम लग गई थी और उसका हाथ इंजर्ड हो गया था। वो सियामियन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम काफी ज्यादा तेज हो, देखकर अच्छा लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं फोर्स से अपने 9 सीरीन हेमन रेस टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिसके सोनिक डोज स्किल से सियामियन ने हुनमिशंग पर हमला कर दिया। इस टेक्निक को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुनमिशंग घबराता नहीं, बल्कि वो भी फिर से अपने जखला सोल सबमिशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिस टेक्निक में हम बॉडी के सामने जखला सोल से मिलकर एक बहुत बड़ी शील्ड बन चुकी थी, जो कि एक सोनिक डोज स्किल है। और यह सोनिक डोज स्किल सियामियन के 9 सीरीन हेमरस टेक्निक से ज्यादा ताकतवर थी, जो कि तेजी के साथ आगे की तरफ मूव करते हुए सियामियन के 9 सीरीन हेमरी टेक्निक को चीरते हुए सीधा जाकर सियामियन को इंजर्ड कर देती है। इस सोनिक डो स्किल की वजह से सियामियन खून की उल्टी करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुनमिशंग सियामियन से कह रहा था, लड़के, तुम्हारी सोल फोर्स बेशक बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अगर तुम सोचो कि तुम इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हॉल ऑफ सोल के हाल मास्टर को हरा सकते हो, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। जो सुनकर सामने की तरफ सियामियन तो गुस्से के साथ उसे देख रहा था
और अचानक से हम देखते हैं कि सियामियन ने अपने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जिस पावर को अनलिश करते ही हम देखते हैं कि खतरनाक तरीके की फ्लेम पावर चारों तरफ फैलने लगी। उसने पूरे के पूरे आसमान और इस एरिया को चारों तरफ से कवर कर लिया था, जो देखकर तो सब लोग ही सरप्राइज हो गए थे। दूसरी तरफ सियामियन भी अपनी फ्लेम से कहता है, यह पहली बार है कि मैं अपने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को बैटल में इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्लीज मुझे निराश मत करना। जिस पर सामने मौजूद हुनमिशंग सियामियन को जवाब देते हुए कहता है, बेशक माना कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम काफी ज्यादा खतरनाक फ्लेम है, लेकिन इसे हासिल करने वाला हर एक कल्टीवेटर इसके फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसे इस्तेमाल करने वाले पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम इसके फुल एक्सटेंट तक इसकी पावर का इस्तेमाल कर पाओगे। यह सब कहते हुए हुनमिशंग सियामियन का मजाक उड़ा रहा था। हुनमिशंग यहाँ पर बहुत ही शांत दिखाई दे रहा था। यह देखकर सियामियन दूसरी तरफ अपने मन में कहता है, हुनमिशंग को जरा भी घबराहट नहीं हो रही और साथ ही साथ उसकी बॉडी के अंदर मैं कुछ और भी फील कर पा रहा हूँ। कुछ तो ऐसा है जो कि हुनमिशंग ने अपनी बॉडी के अंदर छुपा कर रखा हुआ है। इसी वजह से हुनमिशंग को डर नहीं लग रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर हुनमो भी यहाँ हुनमिशंग से कह रहा था, अगर मुझे मालूम होता कि यह लड़का प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को सबड्यू करके हासिल कर लेगा, तो मैं प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम स्पेस में जैसे ही इससे मिलता उसे फौरन मार डालता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। इसी बात का उन्हें पछतावा हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ सीनियर उनके आनमो को यहाँ पर ज्यादा परेशानी नहीं हो रही, बल्कि वो कह रहे थे, यह बात सच है कि सियामियन की यह फ्लेम बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, फिर भी सिर्फ अकेले प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए इस जंग को नहीं जीता जा सकता, जो बात सही भी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियामियन भी इस बात को अच्छे से समझता था, इसलिए हम देखते हैं कि वो साथ ही साथ यहाँ पर अपने एंग्री बुद्ध रिकार्नेशन टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जो टेक्निक सियामियन ने डोशिंग स्टेज में एंटर करने के बाद खुद क्रिएट की थी। और इस टेक्निक में हम देखते हैं कि सियामियन की डोशिंग रिंग गोल गोल खतरनाक तरीके से घूम रही थी। अगर कोई भी दुश्मन इस टेक्निक के कारण जान से मारा जाए तो उसे कभी भी दोबारा रीइंकार्नेशन नहीं मिलती। यहाँ पर सियामियन की इस टेक्निक की एक पावरफुल बीम थी। इसी के साथ हुनमिशंग की मुश्किलें बढ़ने लगी, जिसे देखकर हुनमिशंग भी घबराते हुए अपनी बॉडी के सामने एक सोल शील्ड क्रिएट कर लेता है, जिस शील्ड ने बेशक उस पावरफुल बीम को ब्लॉक तो कर दिया था, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियामियन की प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, जो कि चारों तरफ फैली हुई है, वो यहाँ पर हुनमिशंग की डो की एनर्जी को डिजॉल्व कर रही है। इसी वजह से उसकी शील्ड भी धीरे धीरे करके गल रही है। हुनमिशंग को अपनी सोल शील्ड को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी डो की एनर्जी लगातार इस्तेमाल करनी पड़ रही है, जो सब यहाँ सीनियर हुनमो देख रहे थे और इन्हें हुनमिशंग पर गुस्सा आ रहा था कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हुनमिशंग ज्यादा देर तक यहाँ नहीं टिक पाएगा, जो बात सच भी थी, क्योंकि हुनमिशंग के लिए सोल शील्ड को मेंटेन करना डिफिकल्ट हो रहा है। दूसरी तरफ सियामियन भी इस बात को अच्छे से समझता था, इसलिए वो हुनमिशंग की कमजोरी को देखते हुए अपने एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन के सेकंड फॉर्म रीइंकार्नेशन बाइंड किक को क्रिएट करने लगा। इसमें सियामियन की डोशिंग रिंग ऑपोजिट साइड घूमना शुरू कर देती है और वो सारी की सारी एनर्जी इकट्ठा करते हुए सियामियन के फिंगर्स पर ले आई थी। जैसे ही सियामियन सिर्फ एक ही पावरफुल बीम के साथ फंसे हुनमिशंग पर हमला कर देता है। ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि ये उस सोल शील्ड को पेनिट्रेट करते हुए सीधा जाकर हुनमिशंग से तड़ा गया, और सिर्फ हुनमिशंग ही नहीं बल्कि वो बीम उसकी बॉडी के पार से गुजरते हुए पीछे की तरफ मौजूद पहाड़ों को भी चकनाचूर कर देती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जो देखकर मास्टर ये लोग हैरान होते हुए कहते हैं, सियामियन का अटैक हुनमिशंग को हिट कर गया, क्या सियामियन कामयाब हो गया? सब लोग इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि सामने सिर्फ धुआं हटे, ताकि हम लोग देख पाए कि हुनमिशंग मर चुका है या वो अभी भी जिंदा है। हुनु और उनकी आर्मी को भी यहाँ पर गुस्सा आ रहा था। उन्हें लगता था कि शायद हुनमिशंग नहीं बचा होगा। फिर तभी अचानक हम देखते हैं कि सियामियन की प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, जो कि यहाँ चारों तरफ पहले भी थी, अचानक सिकुड़ते हुए उसी धुएं के अंदर जाने लगी। तभी वहाँ से हमें हुनमिशंग की आवाज सुनाई देती है, जो कि कह रहा था, तुम्हारी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का टेस्ट तो वाकई में कमाल का है, यह डिलीशियस है, लेकिन अफसोस यह ओरिजिन फ्लेम नहीं है। वो तो तुम्हें मारने के बाद ही मुझे मिल सकेगी,
ये कहते ही सामने की तरफ सारे के सारे फ्लेम का धुआं हट गया और हम देखते हैं कि हुनमिशंग तो बिल्कुल सही सलामत था, जिसे देखकर तो सियामियन भी सरप्राइज रह गया। इवन उसे और ज्यादा हैरानगी इसी बात से होती है कि इस वक्त हुनमिशंग की बॉडी के आसपास जो हो रहा है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हुनफिंग की बॉडी के आसपास होता था, और वो किसी भी डो की एनर्जी या फ्लेम को डिफेक्ट कर लेता था। शायद हुनमिशंग के पास भी वही पावर आ चुकी है, लेकिन सियामियन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह है क्या। दूसरी तरफ हुनु भी यह देखकर हैरान होते हुए कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे हुन क्लैन का चीफ इतना कीमती ट्रेजर तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए दे देंगे। यह बोलते हुए वो हुनमो से सवाल करते हुए पूछता है, तुम्हें शुरू से ही मालूम था ना कि हुनमिशंग के पास यह ट्रेजर है, इसी वजह से तुम्हें उसके लिए फिक्र नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियामियन अपने मन में सोच रहा था, आखिर यह सब हो क्या रहा है। हुनमिशंग ने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को डिवोर्स कैसे कर लिया। सियामियन जब इसी कशमकश में था, सामने की तरफ मौजूद हुनमिशंग हंसते हुए कहता है, तुम यकीनन यही सोच रहे होंगे ना कि तुम्हारी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम मेरे सामने कितनी ज्यादा मामूली है, और यकीनन इसने तुम्हें चौंका भी दिया होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीनियर शौचन तो इसे पहचान लेता है और वो हैरान होते हुए कहता है, ये तो ब्लैक फ्लेम है जिसमें एबिलिटी है हर एक चीज को डिवोर्प करके निकल जाने की। वैसे होएन भी इसे पहचानते हुए कहते हैं, हाँ ये तो हेमली फ्लेम रैंकिंग लिस्ट में सेकंड रैंकिंग पर आती है। सियामियन भी इन दोनों की बातों को सुनते हुए समझ गया था कि यह नील हिट डिवोरिंग फ्लेम है, जिसके बारे में सियामियन ने बस सिर्फ थोड़ा बहुत सुना था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो नील हिट डिवोरिंग फ्लेम हुनमिशंग के हाथ में मौजूद थी, जो किसी मॉन्स्टर की तरह दिखाई दे रही थी। मास्टर गवलो भी उस नील हिट डिवोरिंग फ्लेम को देखते हुए हैरान होकर अपने मन में कह रहा था, इस नील हिट डिवोरिंग फ्लेम के बारे में इस कॉन्टिनेंट में ज्यादातर लोग नहीं जानते। आखिर यह हुनमिशंग के हाथ में आई कैसे होगी, और अब तो यहाँ सियामियन के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुनु भी हुनमो से कह रहा था, एक बार हुनमिशंग यहाँ सियामियन से उसकी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम पूरी तरीके से डिवोर्स कर ले, जिसके बल पर वो इतना ज्यादा उछल रहा है। उसके बाद स्काईमेंशन अलायंस नहीं बचेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नील हिट डिवोरिंग फ्लेम भी यहाँ हुनमिशंग के हाथों से निकलते हुए फिर से आसमान में जाकर एक जगह पर इकट्ठा होने लगी, जो देखकर हुनमिशंग सियामियन से कह रहा था, आज से पहले मैंने नील हिट डिवोरिंग फ्लेम को इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं देखा। लगता है कि तुम्हारी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोट फ्लेम कुछ ज्यादा ही टेस्टी थी, जिसे डिवोर्स करने के लिए नील हिट डिवोरिंग फ्लेम अब जरा भी इंतजार नहीं कर सकती। ये सब कहते हुए हुनमिशंग सियामियन से कहता है, सियामियन अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। और यह बोलते ही हुनमिशंग ने अपनी डो की एनर्जी यहाँ नील हिट डिवोरिंग फ्लेम के अंदर इंजेक्ट करना शुरू कर दी, जो देखकर तो सियामियन भी शॉक हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसकी वजह से नील हिट डिवोरिंग फ्लेम पूरी की पूरी फलन माउंटेन पीक पर फैल जाती है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नील हिट डिवोरिंग फ्लेम आसपास की एनर्जी को अपने मुंह में इकट्ठा कर लेती है, जिसे देखते हुए हुनमिशंग कहता है, नील हिट डिवोरिंग लॉर्ड प्लीज इस लड़के को जान से मार डालो। नील हिट डिवोरिंग फ्लेम की भी खुद की एक कॉन्शियसनेस थी, और हम देखते हैं कि वो एक पावरफुल बीम अपने मुंह के अंदर इकट्ठा करते हुए फिर से सियामियन पर हमला कर चुकी, जो बीम सियामियन से टकराते ही अचानक से सियामियन की बॉडी के आसपास एक बड़ा सा ब्लैक होल क्रिएट कर देती है। इस बड़े से ब्लैक होल के अंदर एक और छोटा सा ब्लैक होल था, और वो सियामियन की डो की एनर्जी को बहुत ही तेजी के साथ उसकी बॉडी से निकालते हुए डिवोर्स कर रहा था, जो देखकर तो सियामियन भी सरप्राइज हो गया था। वो हैरान होते हुए कहता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही मेरी सारी की सारी डो की एनर्जी यह डिवोर्स कर लेगा और मैं एग्जॉस्ट होकर मारा जाऊंगा। यह सोचते ही सियामियन फिर से अपने हैवी रूलर को बाहर की तरफ निकालते हुए तेजी के साथ गोल गोल घुमाने लगा, ताकि वो इसका इस्तेमाल करते हुए खुद को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन सियामियन के हैवी रूलर के आसपास मौजूद फ्लेम भी यहाँ उस ब्लैक होल के अंदर जाने लगी, जो देखकर सियामियन को समझ आ गया था, मुझे किसी पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करना होगा, वरना मेरे सारे के सारे मामूली अटैक्स तो यह नील हिट डिवोरिंग फ्लेम आसानी के साथ डिवोर्स कर लेगी। यह सोचते ही सियामियन फिर से अपने हैवी रूलर को हटाते हुए अपने येलो स्प्रिंग पाम टेक्निक को एक्टिवेट करके फर्स्ट उस ब्लैक होल पर हमला करने लगा।
ताकि वो उसे डिस्ट्रॉय कर सके। वैसे तो सियामियन का ये येलो स्प्रिंग पाम अटैक बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन हम देखते हैं कि वो पाम अटैक जैसे ही इस ब्लैक होल से टकराता है, यह ब्लैक होल उसे भी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है, जो देखकर तो सियामियन पूरी तरीके से शॉक हो गया था। कमजोरी की वजह से वो नीचे की तरफ गिरने लगा। उसकी बॉडी से लगातार डो की एनर्जी निकलती ही जा रही थी, जो देखकर बाहर की तरफ मास्टर यो भी सियामियन के ओरा को सेंस करते हुए कहते हैं, सियामियन का ओरा लगातार धीरे धीरे करके कमजोर होता जा रहा है। यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। इसलिए मास्टर यो सियामियन के लिए परेशान हो रहे थे। दूसरी तरफ हुनमिशंग जोर जोर से हंसते हुए कहता है, सियामियन, तुम्हारा मरना तो आज के दिन यहाँ पर तय है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लैक होल के अंदर जो सियामियन धीरे धीरे नीचे की तरफ गिर रहा था, वो अपने मन में सोचते हुए कह रहा था, नील हिट डिवोरिंग फ्लेम तो काफी ज्यादा खतरनाक निकली, लेकिन फिर भी इस फ्लेम की कोई ना कोई कमजोरी तो जरूर होगी, क्योंकि यह एक ओरिजिन फ्लेम नहीं है, बल्कि यह एक सीड फ्लेम है। इसकी असली ओरिजिन फ्लेम ये तो यकीनन हुन क्लैन के लीडर के पास होगी। सियामियन यहाँ पर यही सब सोचते हुए पूरी तरीके से निराश हो गया था और वो यहाँ पर अपनी आखिरी सांसें ले ही रहा था कि तभी अचानक सियामियन की बॉडी से लिटिली बाहर की तरफ निकल आया, जो कि नींद से जागते हुए उचक कर कहता है। यह बात दूसरी तरफ सियामियन लिटिल ई को देखते हुए कहता है, लिटिल ई वापस आओ, वहाँ पर नील हिट डिवोरिंग फ्लेम है जो कि तुम्हें भी डिवोर्स कर लेगी। पर यह सुनकर तो लिटिल ई सियामियन की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर नाम सर हिलाते हुए कहता है, यह तो मेरे लिए बच्चों का खेल है, तुम इसे मुझ पर छोड़ दो। बेसिकली उसने सिर्फ इशारों में यह कहा था और सियामियन समझ गया। हम देखते हैं कि लिटिली फोर्स से उस ब्लैक होल की तरफ बढ़ने लगा, जहां तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हुए वो अपने कई सारे क्लोन्स भी बना लेता है और ये सारे के सारे क्लोन्स एक साथ ही उस ब्लैक होल के अंदर एंटर कर गए थे। यह देखकर शुरू में तो सियामियन लिटिली के लिए परेशान हो गया था, लेकिन थोड़ी देर में उस ब्लैक होल के अंदर एनर्जी फ्लक्चुएशन होना शुरू हो गई, जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वहां पर एक बहुत बड़ा फ्लेम लोट्स उस ब्लैक होल को कवर करके निकल आता है। यह काम लिटिली ने यहाँ पर किया था, जो कि अपने डिवाइन फॉर्म में आ गया था, जबकि दूसरी तरफ नील हिट डिवोरिंग फ्लेम तो वहाँ से भागने लगी। मास्टर गवलो और हुनमिशंग ये देखकर सरप्राइज होते हुए कहते हैं, ये तो हेमली फ्लेम स्पिरिट है। उनके आनमों को भी यह देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो खुश होते हुए कहते हैं, इस लड़के के पास हेमली फ्लेम स्पिरिट आखिर कहाँ से आ गया? मुझे मालूम नहीं था कि इसकी हेमली फ्लेम ने ट्रांसफॉर्मेशन कर ली होगी और इसकी सारी की सारी हेमली फ्लेम्स फ्यूज होकर एक फ्लेम स्पिरिट में कन्वर्ट हो चुकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिटिल ई भी यहाँ पर नील हिट डिवोरिंग फ्लेम को अपने सामने देखकर मुस्कुराते हुए फिर उसके पीछे पड़ जाता है, जबकि नील हिट डिवोरिंग फ्लेम अपनी जान बचाकर आगे आगे भाग रही थी, क्योंकि वो जानती थी बेशक मैं डिवोरिंग फ्लेम हूँ, लेकिन अगर इस बच्चे ने मुझे पकड़ लिया तो यह मुझे बिना देर किए निगल जाएगा, जो बात सही भी थी। इसलिए वो अपनी पूरी जान लगाकर वहाँ से भाग रही थी। हुनमिशंग उसे देखते हुए कहता है, लॉर्ड नील हिट डिवोरिंग फ्लेम, प्लीज रुक जाओ, वापस आओ। फिर वो कहाँ वापस आने वाला था। तब तक हम देखते हैं कि सियामियन भी हुनमिशंग के पास पहुंच चुका है, जो कि हुनमिशंग से कह रहा था, तुम्हारा विरोधी मैं हूँ, इसलिए मुझ पर ध्यान दो। यहाँ सियामियन सीधा जाकर हुनमिशंग से टकरा गया था। इन दोनों के टकराव की वजह से काफी खतरनाक एनर्जी चारों तरफ अनलिश हो रही थी। दूसरी तरफ पीछे हम देखते हैं कि आखिरकार लिटिल ई ने यहाँ नील हिट डिवोरिंग फ्लेम को पकड़ लिया था और वो उसे पूरी तरीके से निगल कर खा जाता है। जहाँ लिटिल ई तो अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कह रहा था, मजा ही आ गया। तभी अचानक वो पीछे की तरफ देखता है कि सियामियन और हुनमिशंग की फाइट हो रही है, जहां हुनमिशंग सियामियन को पीछे की तरफ हिट करके उस पर दोबारा से हमला करने के लिए जाते हुए कह रहा था, मैंने बेशक अपनी डो की एनर्जी लॉर्ड नील हिट डिवोरिंग फ्लेम को खिलाई, उसके बावजूद भी तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, तुम मेरे सामने काफी कमजोर हो। ये कहते हुए इससे पहले कि वो सियामियन पर हमला कर पाता, तभी अचानक लिटिली उसके पीछे आ जाता है, जहां लिटिली ने उसे एक पाम अटैक से हिट करते हुए पीछे की तरफ पहाड़ों पर दे मारा। लिटिली को यहाँ पर देखकर सियामियन भी खुश होता है। उससे कहता है, लिटिली तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। सियामियन का बस इतना ही कहना था कि तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिटिली सियामियन के लिए खुद ही एक एंग्री बुद्धा लोड्स क्रिएट करना शुरू कर देता है, इसे सिर्फ 2-3 सेकंड में बनाकर। लिटिल ई ने सियामियन के हवाले भी कर दिया था और सियामियन फिर उसे पकड़ते हुए उस एंग्री बुद्धा लोड्स को हुनमिशंग की तरफ थ्रो कर चुका। यहाँ हुनमिशंग अभी हवा में ही था
और वो उस एंग्री बुद्धा लोट्स को देखकर घबराते हुए कहता है, ओहो यह अच्छा नहीं हुआ। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, पर एंग्री बुद्धा लोटस का ब्लास्ट उसे हिट करते हुए पीछे की तरफ पहाड़ों पर दे मारता है। और सिर्फ यह काफी नहीं था, बल्कि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियामियन ने लिटी ली की मदद से यहाँ पर हजारों एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट कर लिए थे। जहाँ हुनमिशंग अभी खुद को संभाल कर खड़ा होते हुए सामने की तरफ देखने लगा था कि तभी अचानक उसे हजारों एंग्री बुद्धा लोट्स खुद की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। यह देखकर तो हुनमिशंग की हवा टाइट हो गई थी और हम देखते हैं कि एक एक एंग्री बुद्धा लोट्स सीधा जाकर उसे हिट हो रहा था। यहाँ एक साथ इतने सारे एंग्री बुद्धा लोट्स के ब्लास्ट होने की वजह से फलन माउंटेन पीक पर बहुत बड़े बड़े धमाके हो रहे थे, जिनकी एनर्जी वेव्स पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में महसूस किए जा सकते थे। और जब एंग्री बुद्धा लोट्स के धमाकों का असर खत्म हुआ तो सियामियन अपनी पावर्स को डीएक्टिवेट करते हुए सामने की तरफ देखकर कहता है, हुनमिशंग इस मैच को तुम हार चुके हो। सामने की तरफ हम देखते हैं कि उन अटैक्स के कारण हुनमिशंग की भी हालत बद से बदतर हो चुकी थी, जिस बदतर हालत में भी वो सियामियन से कह रहा था, सियामियन खुद को खुशनसीब समझो जो तुम इस मैच को जीत गए, लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारा फादर अभी भी हमारे हाथों में है। तुमने मेरा जो भी हस्र किया है उन सब चीजों की सजा तुम्हारा फादर भुगतेगा। एक बार बस में यहाँ से वापस चला जाओ। यह कहते हुए हुनमिशंग हंस रहा था। दूसरी तरफ सियामियन की आंखों के सामने उसके फादर की झलकियां आती हैं, जिनकी तकलीफ को याद करके सियामियन गुस्सा होते हुए कहता है, मैं तुम्हें यह मौका दोबारा नहीं दूंगा। ये बोलते ही सियामियन पूरी रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ हुनमिशंग के पास आकर अपने पंजे से उसकी खोपड़ी पकड़ लेता है, जहाँ सियामियन अपनी हेमली फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए उसे पूरी तरीके से जलाकर राख करने वाला था। उनके आनमों को भी इस बात की समझ आ गई थी और वो सियामियन को रोकने के लिए फिर से जंप करने लगा। दूसरी तरफ सियामियन हुनमिशंग से कह रहा था, जऊ क्लैन का खून का उधार जो तुम पर बाकी है, अब मैं तुमसे वो उधार वसूल करूंगा। यह बोलते हुए सियामियन अभी अपनी हेमली फ्लेम को एक्टिवेट करने ही वाला था, तभी अचानक हम देखते हैं कि उनके आनमो सियामियन के पीछे पहुंच चुके थे, जो कि सियामियन पर पाम अटैक करने वाले थे। और वो सियामियन से कह रहे थे, हुनमिशंग को जान से मारने की हिम्मत मत करना। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि पिल टावर के एसेस्टर भी बीच में कूद पड़ते हैं, जिन्होंने उनके आनमो को हिट कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनके आनमो का वो पाम अटैक सीधा जाकर सियामियन को भी तड़ा जाता है। इस अटैक से सियामियन को बेशक तकलीफ हुई, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिला, बल्कि साथ ही साथ हम देखते हैं कि सियामियन ने अपनी हेमली फ्लेम एक्टिवेट करके हुनमिशंग की बॉडी को जलाकर राख करना शुरू कर दिया, जिस प्रोसेस में हुनमिशंग दर्द से चिल्ला रहा था। सियामियन की आंखों में भी गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हुनमिशंग की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उसकी फिजिकल बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जबकि उसके सोल फ्रेगमेंट चारों तरफ फैल गए। उनके आनमो भी यह देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे कि वो सियामियन को हुनमिशंग को जान से मारने से नहीं रोक पाए। उन्हें गुस्सा तो काफी आ रहा था, लेकिन इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ हुनमिशंग के बाकी के सोल फ्रेगमेंट्स को अब्सॉर्ब करके अपने पास रख लेते हैं। साथ ही एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल को ओपन करते हुए वहां से जाते जाते सियामियन से कहते हैं, सियामियन जरा खुश मत होना, क्योंकि जल्दी ही फ्यूचर में तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और ये सब बोलते हुए वो यहाँ से चले गए। दूसरी तरफ हुनु भी यहाँ पर अपने साथियों के साथ जाते जाते कहता है, जो जियाजुआन ने सजा भुगती थी, तुम्हें उसकी 100 गुना ज्यादा सजा मिलेगी। उस अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। और इसी के साथ हॉल ऑफ सोल हारते हुए यहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि सियामियन भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वो अपने मन में अफसोस करते हुए कहता है, अफसोस तो इस बात का है कि मैंने हुनमिशंग की सोल को पूरी तरीके से जलाकर राख नहीं किया। उसके कुछ सोल फ्रेगमेंट्स बच चुके हैं। मैं उस कमीने को और ज्यादा तड़पाना चाहता था, जैसे कि उसने जऊ क्लैन को तड़पाया। यहाँ पर हम देखते हैं कि पिल टावर का इस एसेस्टर भी मुस्कुराते हुए कहता है, आखिरकार यह डरपोक दम दबाकर भाग गए। जो बोलते हुए उनकी नजर सियामियन पर पड़ गई और वो अपने मन में सोचने लगे, मुझे लगता था कि हुन क्लैन के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन इस बार सियाओ क्लैन के इस लड़के ने मुझे यकीन दिला दिया कि मैं गलत था। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि यह लड़का सियाओ जुआन से भी ज्यादा टैलेंटेड है। सियाओ जुआन ने जो कुछ हासिल नहीं किया, यह लड़का वो सब हासिल करेगा।
जोसेफ बोलते हुए निराशा के काले अंधेरे आसमान से हटने लगे और उम्मीद की किरण चमकने लगी। सियामियन के दोस्त तो उनकी जीत को लेकर काफी ज्यादा खुश थे। वहाँ के लोग नारे लगाते हुए कहते, हम लोग जीत गए, मजा आ गया, अब हमारा स्काईमेंशन अलायंस सेंट्रल प्लेन का ओवरलोड है। ये लोग इसी तरह से खुश होते हुए जोश में ये सारे नारे लगा रहे थे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सब लोग सियामियन की तरफ देखते हुए उसे रिस्पेक्ट पेश करने लगे। सियामियन भी कूल तरीके से मुड़ते हुए अपने दोस्तों की तरफ देखने लगा और इस जबरदस्त सीन के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।